हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसमें सबसे पहले अपनी हेडिंग ही क्लियर कीजिए कि पूछा क्या गया है। इन्होंने कहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी क्या है कि ये क्या हो गया, हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया और इस चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण माना एक L लंबाई का एक चालक है PQ, जिसे V वेग से चलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसमें V वेग से चलाया जा रहा है, V वेग से गति कराई जा रही है। तो उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विभवांतर ज्ञात करने के लिए इसको, जिसने हमारी पहली वीडियो गतिमान आवेश की सबसे पहली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो वे इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए मैं रोज बोल रही हूँ कि वीडियो को अच्छे से क्लियर समझिए, पूरा देखिए। जो बीच में वीडियो को देखेगा उसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो इसमें क्या है, हमने गतिमान आवेश के चैप्टर में अपना एक हेडिंग पढ़ा था, डेरिवेशन हल की थी कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिशील है v वेग से तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्या था, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो उसमें हमने क्या किया था, एक बार देखिए, ये हमारा डायग्राम बना हुआ था उसमें कि कोई आवेश है Q और V वेग से गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस है, तो इसका मतलब कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है और ये हमारा बल की दिशा थी। तो बल की दिशा कैसे निकालते हैं इसमें कि जिस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम इसमें बल की दिशा ज्ञात करेंगे कि जिधर हमारा चालक गतिशील है उस दिशा में अपनी उंगलियों को फैलाइए और जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा में उंगलियों को घुमाइए। जो अंगूठा होगा वो हमारा क्या बताता है, बल की दिशा बताता है। तो इसमें जब हम क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को फैलाएंगे वेग की दिशा में और घुमाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर की ओर, तो हमारा चुंबकीय बल कहाँ जाता है, इसमें ऊपर की दिशा में, यानी बल कहाँ लगता है, हमारा ऊपर की तरफ हमारा बल लगता है। अब इसमें क्या था, बात समझने की है कि वो हमारा जो बल लगा था +Q आवेश के कारण हमारा बल क्या था, ऊपर की तरफ था। लेकिन हमारी चालक छड़ में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चालक छड़ में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। तो ऋणावेश, जब धनावेश के कारण हमारा जो बल था Fm वो ऊपर की दिशा में था, तो ऋणावेश के कारण बल क्या हो गया, नीचे की दिशा में। तो क्या हो गया, हमारा बल नीचे की दिशा में। एक बार फिर से समझिए, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में L लंबाई की एक छड़ रखी गई है जिसका नाम क्या है, PQ है, और V वेग से आगे की ओर चलाई गई है, V वेग से चलाई जाती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किस पर बल लगाएगा, जो चालक छड़ पर आवेशवाहक है। तो आवेशवाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगाएगा चुंबकीय क्षेत्र वो किस दिशा में लगाएगा, नीचे की दिशा में। तो यहां पर क्या दिखा दिया, Fm। क्या दिखा दिया, Fm। आपको ये कुछ देखने की जरूरत नहीं, जितना बताया जा रहा है उसी पे ध्यान फोकस कीजिए अपना। तो क्या है, ये Fm की दिशा हो गई, यानी मतलब चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगा रहा है वो नीचे की दिशा में लगा रहा है, यानी Q की दिशा में बल लगा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, Q पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएंगे। और जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बल नीचे की दिशा में लगा हुआ है, तो जब इलेक्ट्रॉन बिंदु Q पर इकट्ठे हो गए तो उसके बाद क्या होगा, P पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वहां पर क्या आ जाएगा, धनावेश। क्या आ जाएगा, वहां पर धनावेश आ जाएगा।
तो जो हमारी चालक छड़ है उसके बिंदु P पर धनावेश है और बिंदु Q पर ऋणावेश है। तो धनावेश और ऋणावेश के कारण क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। छोटी बैटरी का काम करेंगे ये बिंदु P और Q, क्योंकि एक तरफ क्या हो गया प्लस और एक तरफ क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये क्या काम किया इसने, एक बैटरी का काम किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चालक छड़ में क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु पर ऋणावेश है और एक बिंदु पर हमारा क्या है धनावेश है। तो सबको पता है, पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो जब इस बिंदु पर प्लस है और इस बिंदु पर माइनस है तो हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, नीचे की दिशा में। ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। इतनी बात समझ में आई। जब हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, नीचे की दिशा में हो गया, और वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगता है, वैद्युत बल, तो उसकी दिशा क्या होगी, ये भी सबने पार्ट फर्स्ट पहले दूसरे चैप्टर में सबने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र के कारण बल की दिशा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र के कारण बल की दिशा, अगर चार्ज माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है बल की दिशा। अगर हमारा चार्ज प्लस का है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो यानी इसमें क्या होगा, प्लस के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल की दिशा देखेंगे तो वो नीचे की तरफ होगी, और अगर माइनस के कारण वैद्युत बल की दिशा देखेंगे तो वो कहाँ होगी, ऊपर की दिशा में होगी। क्योंकि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो नीचे की दिशा में है, तो माइनस के कारण वैद्युत बल कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर की ओर वैद्युत बल क्या लिख दिया, Fe लिख दिया मैंने, और ये Fm ये क्या है हमारा चुंबकीय बल। ऋणावेश के कारण चुंबकीय बल नीचे की तरफ है और वैद्युत बल क्या हुआ हमारा, ऊपर की तरफ हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल सबने पढ़ा है, क्या होता है, डेरिवेशन कर चुके। FB इज इक्वल टू EVB साइन थीटा। अब इसमें बात आई थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा जो थीटा होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशा, किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है और किस दिशा में हमारा क्या है आवेश गतिशील है, तो उनके बीच बनने वाला कोण थीटा होता है। तो इसमें क्या है, हमारा वेग इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो कितना एंगल बना 90 डिग्री। तो क्या हो गया हमारा FB इज इक्वल टू कितना हुआ EVB। इतनी बात समझ में आई सभी के। इसके बाद क्या होता है कि अब हमें किसकी दिशा ज्ञात करनी है, FB तो बराबर क्या हो गया हमारा EVB के, लेकिन एक बल कौन सा लग रहा है, वैद्युत बल। कौन सा बल लग रहा है, एक वैद्युत बल। ये FB इज इक्वल टू EVB कहाँ से आया, सोचेंगे कि F इज इक्वल टू, हमने तो QVB पढ़ा, क्योंकि उसमें हमारा चार्ज क्या था, Q था, और इसमें हमारा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन E से डिनोट होता है, तो इसलिए EVB आ गया। इसी के बाद जो हमारा वैद्युत बल होगा, सभी ने पढ़ा है FE इज इक्वल टू कितना होता है, QE पढ़ा है, क्या पढ़ा है, QE। लेकिन यहाँ पर Q की जगह क्या आएगा, E आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा वैद्युत बल, और ये क्या हो गया चुंबकीय बल। जब हमारा वैद्युत बल और चुंबकीय बल हो गया, दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो इसमें क्या होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे बिंदु Q पर आएंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा बल किस पर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर नीचे की दिशा में लगाएगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक बार फिर से समझिए, हमारा चुंबकीय क्षेत्र आवेश वाहक पर क्या कर रहा है, बल लगाता है। कौन सा बल, चुंबकीय बल लगाता है। जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है नीचे की दिशा में, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा उतना ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे उतना ही ज्यादा वहां पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा।
और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या होगा, वैद्युत बल भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो इस साम्यावस्था में क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमारा वैद्युत बल किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वल करके प्रेरित विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था समझाने का, ये समझाया है। आगे हम अपनी डेरिवेशन हल करेंगे, थ्योरी लिखेंगे। एक बार फिर से अपनी डेरिवेशन देख सकते हैं कि क्या है, चुंबकीय क्षेत्र चालक छड़ में उपस्थित आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन है उस पर बल लगा रहा है नीचे की दिशा में, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ चले गए, बिंदु Q की ओर चले गए, और हमारे बिंदु P पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या आ गए, वहां पर धनावेश आ गया, क्योंकि यहाँ पर ऋणावेश की कमी आ गई। और जब बिंदु P पर धनावेश और बिंदु Q पर ऋणावेश आ गया तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा क्या होगी, बिंदु P से Q की ओर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी प्लस से माइनस की ओर होती है, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, P से Q की ओर है। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो उस पर क्या लगेगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो उस पर एक क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। और हम पढ़ चुके हैं वैद्युत बल क्या होता है हमारा, प्लस के कारण यानी प्लस चार्ज के कारण वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल निकाला, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेश के कारण बल कहाँ होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र हमारा नीचे की तरफ है, तो वैद्युत बल कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ, यानी जो चुंबकीय बल है और वैद्युत बल है दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या आई, विपरीत आई। साम्यावस्था में क्या होगा, जब F = Fm के हो जाएगा, तो F = Fm क्या होगा, डेरिवेशन में करेंगे अभी। तो जो हमने इसमें क्या, वही सब थ्योरी में लिखा हुआ है। क्या है कि माना लंबाई की एक चालक छड़ है, PQ है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से चलाई जाती है, तो उस पर लगने वाला विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो आगे छड़ पर कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होगी, अभी बताई, नीचे की दिशा में, क्योंकि बल की दिशा ऊपर की दिशा में निकल के आई, लेकिन हमारा आवेश क्या है, यहाँ पर ऋणावेश है, इसलिए बल की दिशा नीचे की ओर हुई। चालक छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉन होने के कारण बल की दिशा नीचे की ओर होगी, अभी समझाया, जिससे इलेक्ट्रॉन Q की ओर, यानी जिससे Q की ओर ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है, तथा P सिरे पर ऋणावेश की कमी के कारण वहां पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल Fb = EV sin थीटा, और जो हमारा साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण। हमारा कितना कोण बना था वहां पर, 90 डिग्री। तो Fb = EVB sin 90 की वैल्यू 1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अतः P तथा Q सिरे पर क्रमशः धनावेश तथा ऋणावेश होता है, जिसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र के बल वैद्युत क्षेत्र के ऋणावेश पर बल की दिशा ऊपर की ओर होगी, क्योंकि अभी बताया है ऋणावेश पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए कहाँ हो गई, ऊपर की दिशा में हो गई। यहाँ पर लिख भी दिया है, ये पढ़िए कि जो प्लस Q होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, ऋणावेश के कारण विपरीत दिशा में होती है। इसके बाद आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, F = Q ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा आवेश E है, तो F = EE। तो इस प्रकार वैद्युत बल Fe की दिशा चुंबकीय बल Fm की दिशा के विपरीत होगी, और साम्यावस्था में क्या होगा, F = -Fm। माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। E = आगे वैल्यू रख दी, यहाँ पर हमने पढ़ा है E = क्या होता है, V/L। तो E = क्या हो गया यहाँ पर, V/L = EVE। E से E कट गया, तो V = क्या होगा, BL v।
तो ये क्या है हमारा प्रेरित विभवांतर। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेरित विभवांतर कितना होगा BLV। यही प्रेरित विभवांतर हमारा विद्युत वाहक बल का कार्य करेगा। तो आज की डेरिवेशन में, आज की वीडियो में इतना ही। अपनी वीडियो को अच्छे से क्लियर करो, मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरी वीडियो देखिए। एक डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ाना और एक वीडियो में पढ़ाना, तो इसलिए अपनी वीडियो को ध्यान से पढ़ो। एक बार नहीं समझ में आती उसको दूसरे बार क्लियर कीजिए।